अरे भैया हो गया क्या ऐसे ठीक? हाँ जी हो गए। तानशी मेरी पत्नी? मेरा पति? मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं बाद में आती हूँ। अरे रुको, अचानक से क्या काम याद आ गया? भैया के पैसे देते थे, फिर साथ में चलते हैं। हाँ तो भैया कितने पैसे हुए आपके? नहीं, फ्री है। फ्री है मतलब? वो हमारी कंपनी की पॉलिसी है, एसी की पहली सर्विस फ्री होती है। क्या ऐसी भी कोई कंपनी होती है जो फ्री में सर्विस देती? यार पहली बार सुना मैंने, पर अच्छा है, चलो मेरे पैसे बचे। पर एक बात बताइए, आप इतने घंटों से काम कर रहे हैं, सुबह से आए हुए हैं, थक गए होंगे ना? कुछ चाय कॉफी ठंडा लेंगे आप? कुछ नहीं चाहिए। आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। बुरा मत मानिएगा, आप पति पत्नी है? मतलब साथ में रहते हैं? अच्छी लग रही जोड़ी बस। भैया अभी शादी होने वाली हुई नहीं है, घर वालों से बात कर रहा हूँ, वो मान नहीं रहे, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा, तो कितने सालों से जानते एक दूसरे को? यही कुछ 2 महीने हुए हैं, ज्यादा नहीं। 2 महीने? कैसे मिले थे? मतलब बुरा मत मानिएगा, मतलब मैं ऐसे ही जान रहा हूँ, अच्छी लग रही है ना जोड़ी, तो क्या पता, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, तो मुझे भी कोई लड़की मिलेगी तो समझ में आएगा कि कैसे बात करते हैं, कैसे मिलते हैं। एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में। अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत खुश रहेंगे आप। शादी जल्दी करिएगा। हैं? एक लास्ट सवाल पूछ सकता हूँ आपसे मैं? पूछो। मान लीजिए कि आप मेरी जगह हो, मतलब मेरी अभी भी शादी हुई है 1 साल पहले, लेकिन वो मेरे साथ खुश नहीं रहती। वो क्या है ना कि मैं बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था, इंजीनियर था, लेकिन वहाँ पे कुछ डाटा मिसप्लेस के चक्कर में मुझे निकाल दिया। वो कह रहे हैं कि मैंने किसी और कंपनी में सेल कर दिया। वो तो छोड़ो, अच्छी नौकरी थी, अच्छा परिवार था, अच्छी बीवी के साथ अपने रहता था मैं, लेकिन उसे ना मेरी लाइफस्टाइल पसंद नहीं आ रही थी। पैसे नहीं थे ना मेरे पास, जो पैसा था पहले मैं लगाता गया, कभी सेव करना नहीं जाना। उसके बाद मुझे किसी कंपनी में काम नहीं मिला, मेरे को ब्लैकलिस्ट कर दिया था ना, इसी वजह से। अपनी बीवी को मैं समझाता रह गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब टाइम पे मिलता है तो टाइम से आ जाएगा मेरे पास, लेकिन नहीं, उसको महंगी जगह घूमने का शौक था, महंगी गाड़ियों में शौक था, और महंगे लोगों के साथ घूमने का शौक था। उसके शौक मैं नहीं पूरे कर पाया, लेकिन उसके शौक सारे पूरे हो गए। उसने अपना रास्ता चुन लिया, उसने नए लोगों से दोस्ती करना स्टार्ट कर दिया। 1-2 बार तो मैंने पकड़ा, उसे डांटा मैंने कि क्या कर रही है, क्यों मिल रही है। तब उसने मेरे सामने कोई बहाना बना दिया कि मैं यही करूंगा। मैं आज के बाद मेरे घर में अगर दिख गई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। ओए क्या बकवास है? अभी बताया ना, होने वाली बीवी है, कैसे बात कर रहा तू? जिस लड़की से आप शादी कर रहे हो, पता है कौन है वो? उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है पता है कुछ? साहब, बीवी है मेरी वो। इतनी देर से जिसकी बात कर रहा था ना आपके सामने, जिसके बारे में कहानी बता रहा था कि वो गैर मर्दों के साथ है, वो साहब आप हो, और ये मेरी बीवी है। राजा तुम घर चलो, हम बैठ के बातें करते हैं। शर्म नहीं आती क्या? शर्म के बेच खाई है तुमने? पहले तो रंगे हाथों पकड़ा था मैंने, उसके बाद कह रही कि मेरे ऐसा कोई चक्कर नहीं चल रहा। पागलों की तरह दिन रात मेहनत करता हूँ, किसके लिए करता हूँ? अपनी बीवी के लिए करता था ना मैं। मेरे को शौक नहीं करने का। घर में माँ बाप बुला रहे थे कि यहाँ पर आ जा, अच्छे से रह लेंगे, खेती बाड़ी कर ले, लेकिन नहीं, तेरी खुशी के लिए सब कुछ खराब कर दिया मैंने। अपनी बातें बना रही है मेरे सामने, आपके साथ शादी कर रही है ये। इसने बताया एक बार भी कि शादीशुदा औरत है? एक बार भी नहीं बताना जरूर, समझा? एक टाइम पे 2 लड़कों को घुमा रही है, पता नहीं 3, 4, 5 कितने लड़कों को घुमा रही होगी। राजा प्लीज यहाँ ड्रामा क्रिएट मत करो, घर चलो। अरे बाहर में गए तेरा घर। आज तक ना मेरे सामने ये असली रूप नहीं आया ना, इसकी वजह से कभी कुछ बोल नहीं पाया मैं, लेकिन आज मेरे सामने सारी बातें आ चुकी हैं। अब मुझ जैसा पागल इंसान तुझसे प्यार करता था, मेरे अकल में पत्थर पड़े हुए थे, जो ये सब बातें मान रहा था, तुझसे प्यार कर रहा था, अंधा हो चुका था मैं। लेकिन अब सब कुछ खत्म करता हूं मैं,
सब कुछ खत्म करता हूँ, जिंदगी में अकेले रह लूंगा, सूखी रोटी रोटी खा लूंगा, लेकिन तुझ जैसी लड़की के साथ, कैरेक्टर लेस लड़की के साथ नहीं रहूंगा। बाहर में गई तू। और सर आपको भी ना हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने लिए जिंदगी में एक अच्छी लड़की लेकर आओ और सोचो अपने बारे में, वरना ऐसी लड़कियां जिंदगी छोड़ो आपके घर को खा जाएगी। आपके सामने मैं खड़ा हूं ना, देख लो एग्जाम्पल। कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी आपको मुबारक, लेकिन तू हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी जिंदगी में मत आइयो, कभी मत आइयो। देखा आपने, देखा कैसा बदतमीज आदमी है, कितनी बदतमीजी करके गया मेरे साथ। बस यही वजह है कि मैं इस बदतमीज आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। बस अब एक और लफ्ज नहीं बोलोगी। बस मुझे इतना बताओ, क्या जो कुछ उसने कहा वो सब सच था? देखो बेबी, मैं तुम्हें बताती हूँ, वो बस एक्सक्यूजेज नहीं चाहिए। जो उसने कहा वो सच था कि नहीं? हाँ सच था, जो उसने बोला एक एक लफ्ज सच थे। दिया मैंने उसको धोखा, और वो मेरा पति है। अरे मुझे नहीं पसंद जो लाइफ वो मुझे दे रहा है, मैं वो डिजर्व नहीं करती हूँ। मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए, गाड़ी बंगला पैसा, अपने शौक पूरे करने थे मुझे, लेकिन ये निठल्ला आदमी, बेरोजगार आदमी मेरे कोई शौक पूरे कर ही नहीं पा रहा था। थक हार के मुझे ये सब ठीक लगा तो मैं यहाँ पे आ गई, चलाने लगी अफेयर किसी और के साथ। इसमें क्या गलती है मेरी? और मेरी नजर में ना मैंने कुछ गलत नहीं किया। सारी लड़कियों को उनका कंफर्ट जोन चाहिए होता है, और मुझे यहाँ मिल रहा है, दैट्स इट। अरे तो उसमें उसकी गलती क्या थी? काम अच्छा करता था ना वो, नौकरी चली गई, किसी ने फंसा दिया, तब उसके ऐसे हालात हुए ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम उसे छोड़ दोगी। आज मैं अमीर हूँ, आज मेरे पास पैसा है, गाड़ी, सब कुछ है, कल को मेरे पास नहीं रहा, तुम तो मुझे भी छोड़ दोगी। अरे बेबी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप बहुत अमीर हो, आपके पास सब कुछ है, जैसा मुझे आपके पास सब कुछ है, जैसे मुझे लाइफ चाहिए आप दे सकते हो मुझे, और आपके पास पैसा कभी कम नहीं होगा, आप बहुत अमीर हो। बस अब ये ड्रामा मत करो। और क्यों नहीं होगा पैसा खत्म? हाँ, क्या इशारा देता है क्या कोई कि अब तेरे ऐसे हालात आने वाले हैं? अरे आदमी की जिंदगी का नहीं पता, तुम पैसों की बात कर रही हो। अरे मैं ही बेवकूफ, मैं शादी में विश्वास नहीं करता था, पर तुम्हें देख के लगा कि हाँ, इस लड़की को मैं अपनी लाइफ में शामिल कर सकता हूँ, जैसी मैं चाहता था वैसी हो तुम। पर नहीं, अभी देखो मेरी किस्मत खराब निकली। तो प्लीज अभी के अभी निकल जाओ, इससे पहले मैं कुछ गुस्से में कर बैठूं। जाओ यहाँ से। लेकिन मेरी बात तो सुनो तुम। नहीं सुनना कुछ, कहा ना जाओ तो जाओ।